मौजूद है 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर से मशहूर और मारूफ अदीब और शोरा शिरकत कर रहे हैं। उर्दू की क्या अहमियत है और उर्दू पर किस तरह से काम किया जा रहा है, यही सब जानते हैं। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं अवाम दोस्त। अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा है, खैरियत से हैं? जी सर, उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, 15वीं कॉन्फ्रेंस है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ मुख्तलिफ ज़बानों के लोग जमा हैं, अदीब और शायर और लिखने वाले। और इसके अलावा ज़ाहिर उर्दू कॉन्फ्रेंस तो है ही है, उसके नाम से पता है पूरी दुनिया से लोग आए। मगर मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ना, वो मुबारकबाद के काबिल हैं ये कॉन्फ्रेंस वाले, कि मुख्तलिफ ज़ुबानों के कौमी ज़ुबानें जो हैं वो दोस्त इकट्ठे हुए हैं, वो आपस में मिले हैं। और इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फासले कम होते हैं। अगर कोई गिला शिकवा हो, कोई और बात हो, और तख्लीक भी होती है। जी, तख्लीक में भी इजाफा होता है, तख्लीकात में, क्योंकि लोग भी एक दूसरे से मिलते हैं, पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है। एक दूसरे को किताबें दी जाती हैं, इसके अलावा मिलना जुलना होता है, फिर मुशायरे होते हैं और किताबों की तकरीबी रुनुमाई होती है, जिससे बहुत ज़्यादा, जो कि आजकल बड़ी दूर हैं किताबें जो हैं, वो ही नहीं रहा है भाई। कहीं किसी दूसरे शहरों में वहाँ तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इस्लामाबाद दूसरी जगहों पे। एक तो इस शहर की खूबी है कि इसका मौसम इतना अच्छा है कि आप जो है ना, जैसे आप एक शर्ट में खुला घूम रहे हैं, आप इस्लामाबाद में नहीं घूम सकते। और रात को 10-12 होता है और सुबह को 4, 6, 8 होता है दर्जा हरारत, बिल्कुल यूरोप की तरह का दर्जा हरारत है वहाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी अच्छी बात है। अच्छा है कि यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं और एक दूसरे से सर जी और फिर महफिल मौसीकी भी है और दूसरे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, जिनकी वजह से दीगर शोबों के लोग भी आते हैं, उनसे भी मुलाकात होती है। यही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ अदीब शायर नहीं आते, आप ये इतने सारे लोग जो पूरा बेतहाशा लोग हैं। आर्ट्स काउंसिल भरा हुआ, यहाँ से वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, तो ये सारे अदीब व शायर नहीं है। कहाँ से आए? अब मैं बेसिकली इस्लामाबाद से आया हूँ तो यहीं पे, मगर आजकल वहाँ चला गया था, फिर वहाँ से आया हूँ पंजाबी सेशन में मैं मेरा। अच्छा। अब छोड़ा है वहाँ से कुछ दिन हुए। तो लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, अपने सेशन में पंजाबी का है, उसमें मेरी किताब भी पंजाबी की तरीका ने फुल के नाम से है, उसकी तकरीब भी होगी और इसके अलावा और जो हमारे दोस्त उसमें होंगे, एक सेशन होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस, ज़बरदस्त इवेंट माशाल्लाह, पूरा पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से भी लोग आए हुए हैं जो उर्दू से शगफ रखते हैं, उर्दू से प्यार करते हैं। तो क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में? जैसे वो खातून करी थी कि हमारे लिए तो ईद का समय ही है। देखो, ये कॉन्फ्रेंस हमारी 15वीं कॉन्फ्रेंस है और इससे पहले हम 14 कॉन्फ्रेंसेस ये कर चुके हैं। और शहर में ये कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल ने उस वक्त भी की कि जब शहर में अमन नहीं था, जब शहर में आतिशज़दगी थी, जब शहर में कत्ल गारतगरी थी, हमने उस वक्त भी इस कॉन्फ्रेंस को जारी रखा। ये कॉन्फ्रेंस कराची वालों के लिए एक तीसरी ईद होती है और उस तरह से दिसंबर, कराची में बाहर का मौसम दिसंबर में आता है जब उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है। आपने फरमाया दुनिया, भाई इसमें दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, अमेरिका, बरतानिया, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और हर जगह से उर्दू के मतवाले इसमें शरीक हो रहे हैं। ये सेशंस जो आप देख रहे हैं ये बाई डिज़ाइन ऐसे हैं, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें नौजवानों की दिलचस्पी का महवर को मरकज़ बनाया जाए। फिर इसको सिर्फ उर्दू के साथ नहीं जोड़ा गया, बल्कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबानें हैं, पंजाबी, सराइकी, बलोची, पश्तो, सिंधी, उन सब के साथ जोड़ा गया है, ताकि हम सबको साथ लेके चलने वाले बने। वो नफ़रतें के जो हमारे दरमियान पैदा करने की कोशिश की गई थी, उसको दूर करने की कोशिश करें और हम एक ट्रू पाकिस्तानी का तस्वुर उभार सकें। ये उर्दू कॉन्फ्रेंस दरअसल इस बात की गम्माज़ है कि हम एक ट्रू पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जो कायद आज़म के तस्वुर का पाकिस्तानी है, वो तक पाकिस्तानी जो अल्लामा इकबाल के तस्वुर का पाकिस्तानी है, उस पाकिस्तानी को बना सकें। और हर साल हम अपना ही गोल को, हम अपने टारगेट को तोड़ते हैं और अगले साल के लिए नए टारगेट्स मुतय्यन करते हैं। तो इस साल के आपने पहले दिन देखा कि पहले दिन ही कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी बुलंदियों को पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आप यहाँ पर कवाली देखेंगे, फिर कल से फिर प्रोग्राम शुरू होंगे। आप सब लोग शरीक हों। कराची वालों को मुबारकबाद, पाकिस्तान वालों को मुबारकबाद और सारी दुनिया में उर्दू बोलने वाले, उर्दू समझने वालों को मुबारकबाद। आप लोगों को मुबारकबाद, इतना ज़बरदस्त इवेंट आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कैसा लग रहा है जनाब? आगे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमेशा की तरह
रौनक होती है आर्ट्स काउंसिल में। जी सर। और ये उर्दू की जो खिदमत ये इदारा कर रहा है, जी हाँ, ये इसका हक़ है। बिल्कुल। और आपका सर सबसे बड़ा यहाँ पे इंतज़ार रहता है हर साल, और आप सुनने के लिए। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ और अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। बेशक बेशक। सर कैसी लग रही है कॉन्फ्रेंस, ये 15वीं कॉन्फ्रेंस है उर्दू की? देखें, आलमी कॉन्फ्रेंस तो इसका कोई सानी नहीं है माशाल्लाह। 15वां एक आलमी कॉन्फ्रेंस है और हम तो पहले दिन से हैं और इस ग्रुप के साथ तो हमारा ताल्लुक़ शुरू से है। तो अहमद शाह ने और बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारी उनकी मेहनतें हैं, कुर्बानी है। तो मैं अहमद शाह को मुबारकबाद दूंगा, इतना अच्छा इवेंट मुनक़्क़द करता है, मेहनत करते हैं, वो ख़ुद भी मेहनत करते हैं, वो टीम करती है पूरी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और आज तो कव्वाली है, तो माशाल्लाह कव्वाली, और वो भी अबू मोहम्मद फरीद रियाज़ की कव्वाली है, तो इंशाल्लाह सब लोगों को मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, पूरे पाकिस्तान से क्या दुनिया भर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे जो उर्दू से शगफ रखते हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान भर से जितने भी शायर हैं दूसरी ज़ुबानों के वो भी आए हुए हैं। तो कैसा माहौल लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमेशा की तरह यहाँ पे कोविड के बाद अब मैं कहूँगी कि दोबारा से ये सिलसिला शुरू हुआ है। कोविड के बाद एक दफ़ा हुआ था लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस थी, और ये हर साल ही होता है। अहमद शाह साहब की काविशें हैं जो इस तरह सबको इकट्ठा करना, और हमारी सकाफ़त भी यही है कि हम जो है इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहें, और उर्दू को ख़ास तौर पर फ़रोग़ मिलता है इन सब चीज़ों से। हमारे फ़रोग़ भी मिलता है। दूसरे जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे, उनको नई जनरेशन को, ज़ाहिर है हमें ये नई जनरेशन को ही बताना है। हम तो अब हमारा तो एक टाइम निकल गया है, लेकिन न्यू जनरेशन जो है उनको ये पता चलता है। और बहुत मैं उनको देख के बड़ी हैरान होती हूँ कि इस दफ़ा हर जगह जो है वो नई जनरेशन नज़र आती है मुझे। तो दूसरे ज़माने में जो शायर आते हैं और उर्दू वाले जो शायर हैं, तो आपको क्या लगता है जो यहाँ पे जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, जो तख्लीक होती है, एक नई चीज़ बनती है, उससे फ़ायदा होता है शायरी में या किताबों के चेंज में? देखिए, हर फील्ड में, मैं शायर की नहीं, हर फील्ड में जिद्दत जो है वो हर फील्ड में आती है, और शायरी में भी ऑफ कोर्स जिद्दत आई है। और हम पुरानों को जो है जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो जिद्दत को कैसे आगे बढ़ाएंगे? पता नहीं चलेगा कि असल में लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम, मुबारक हो इतना ज़बरदस्त फेस्टिवल, और दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से लोग आए हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में? जो नई जनरेशन है वो भी आई हुई है यहाँ पे, तो उनके लिए कोई पैगाम? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं और 15 साल से हम इस एक्टिविटी को देख रहे हैं और हमेशा शरीक हो रहे हैं। बेहतर ही हो रहा है इवेंट, माशाल्लाह सही है, बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। हर साल कुछ ना कुछ नई बातें होती हैं इसमें, और नए लोग नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर नौजवान लोगों को यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ है, नई बातें पता चलती हैं। तो बहुत अच्छा है ये सारा इंतज़ाम जो किया हुआ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहेंगे, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उर्दू कॉन्फ्रेंस है, 15वीं कॉन्फ्रेंस है, दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से लोग आए हुए हैं अलग अलग ज़ुबानों के, तो कैसा लग रहा है? जो हमारे स्टूडेंट भी हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? कि भाई ये बहुत अच्छा है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसें होती रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हमें है वो कौमी और मिली इत्तेहाद की है। सूबों के दरमियान एक मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा की जाए और उनको एक दूसरे से करीब किया जाए, ताकि ये महसूस हो कि हम में इख्तलाफ इतना नहीं है जितनी हम में वहदत है। और वो उसी सूरत में हो सकती है जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया जाए जहाँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए लोग, मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी ज़बानों के माहिर जो हैं वो आएँ और आपस में तबादला ख़याल भी करें और गुफ्तगू भी सुनें। तो मैं ये समझ जो है वो चलता रहे। जी चलता रहे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मुफीद है और कई हवालों से मुफीद है। और आज तो आपको मालूम है अभी सेशन जो ख़त्म हुआ वो इकबाल पे था, वो बड़ा गैर मामूली। कुछ स्टूडेंट्स आए थे, वो आए हुए थे बड़े दूर दूर से, और वो आए इसलिए थे कि लामा साहब को समझ सकें। जी बड़ी मोहब्बत, उसमें मैं भी मौजूद था, मैंने भी गुफ्तगू की। तो और कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स लामा साहब को पढ़ना चाहते हैं? और आप देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, वैसे तो इकबाल को पढ़ना के कई मुतालबे हैं, ज़रा मुश्किल हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को बहरहाल इकबाल से तारुफ़ के लिए बुनियादी चीज़ ये है कि स्कूल के लेवल पे इकबाल को निसाबात का हिस्सा बनाया जाए। बिल्कुल सही है। और असातिज़ा उनमें वो शौक़ पैदा करें जिसके नतीजे में ये मुमकिन हो। अगर ये नहीं है
तो फिर हम इकबाल के बारे में गुफ्तगू तो बहुत करते रहेंगे, लेकिन इकबाल को समझ नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुबारक हो माशाल्लाह, एक बार फिर ये 15वीं कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और माशाल्लाह स्टार्ट भी हो चुका है। स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से अलग अलग ज़ुबान के लोग आए हुए हैं और माशाल्लाह मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि आगे क्या प्लान है और आगे? देखिए, उर्दू आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा सबक है जो पूरे पाकिस्तान को और अब पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि कराची शहर जो है वो आलम में इंतखाब एक शहर है। पूरी दुनिया से उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू बोलने वाले, उर्दू में लिखने वाले, अफसाना लिखने वाले, शेर लिखने वाले, अदब लिखने वाले, मजमून लिखने वाले, कॉलम लिखने वाले, ख़बर लिखने वाले, यानी उर्दू ज़बान लिखने और पढ़ने वाले और उर्दू से मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया से यहाँ आके जमा हुए हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इसमें मसाइल भी आ रहे हैं, इसमें वसाइल भी आ रहे हैं, इसमें मसाइब भी आ रहे हैं, इसमें अच्छी बातें भी आ रही हैं, इसमें क्या और अच्छा होना चाहिए ये भी आ रहा है। और ये कमाल और ये एजाज़ हासिल है पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची को कि ये मुसलसल एक तसलसल के साथ 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है। और इससे एक पैगाम तो ये जा रहा है कि जी कराची में अच्छा, और इस उर्दू कॉन्फ्रेंस की ये खासियत भी है कि न सिर्फ उर्दू ज़बान पर बात हो रही है, तमाम इलाकाई ज़बानों पर, सिंधी पर बात हो रही है, बलूची पर बात हो रही है, पुश्तो पे बात हो रही है, सराइकी पे बात हो रही है, पंजाबी पे बात हो रही है, हिंदको पे बात हो रही है, गिलगिती पे बात हो रही है, कश्मीरी पे बात हो रही है, बिरोहवी पे बात हो रही है। पाकिस्तान की तमाम ज़बानें, जो ज़बानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं वो सब हमारी ज़बान है और उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। इस पैगाम को लेकर हम जब बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान का एक मस्बत, खूबसूरत, रंगारंग, गुलनार चेहरा लोगों के सामने पेश आए। ठीक है जी। और इसमें पूरा अगर कोई कमाल है तो वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के रूह रवां अहमद शाह और उसकी टीम का कमाल है। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अहमद शाह और उनकी टीम न सिर्फ कराची में और बल्कि अब जब उन्हें जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं तो वो लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कोयटा में भी, पेशावर में भी इस तरह के तकरीबात मुनक़िद करेंगे। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून पाकिस्तान भी इस खुशबू को ले जाएंगे। कराची के बारे में जितना मनफी प्रोपेगेंडा लोगों ने किया कि जी कराची ऐसा, कराची वैसा, जब कराची तमाम तर खामियों के बावजूद कराची की खूबी यह है कि जो भी आए खुली बाहों की तरह मिलता हूँ। ऐसा ही है सर। सबसे आखिर में ये चीज़ पूछना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स मिले, उनसे बातचीत हुई, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या पैगाम देंगे, उनके लिए क्या सीखने सिखाने का अमल यहाँ पे मौजूद है? देखें जी, स्टूडेंट का तो मतलब ही तालिब इल्म है। जी हाँ। इल्म की तलब अगर है तो वो स्टूडेंट है। जी हाँ। और अगर इल्म की तलब नहीं है, सिर्फ दाखिला किसी तालीमी इदारे में है, तो उस दाखिले को वो कारगर बनाएं। इल्म का हुसूल वो कोई भी इल्म हो, वो तकनीकी इल्म हो, वो निसाबी इल्म हो, वो निज़ामी इल्म हो, वो बोलने का हुनर हो, वो डांस करने का हुनर हो, किसी भी शोबे में म्यूज़िक का हुनर हो, वो मतलब कोई भी हुनर। जी हाँ। हुनर, इल्म हासिल करें। इल्म जो है वो ज़िंदगी है, जहालत मौत है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम का, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्लाह अच्छा ही रखे। अल्लाह में अच्छे रखे। हाँ। तो कैसी लग रही है कॉन्फ्रेंस? ये 15वीं कॉन्फ्रेंस है, आए हैं आप लोग, अटेंड कर रहे हैं। देखें, अदब के फ़रोग़ के लिए जो आर्ट काउंसिल ये करता है प्रोग्राम, हमेशा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, वो इतना अच्छा होता है कि यहाँ पर तमाम एक जगह गुलदस्ता जमा हो जाता है अदबी लोगों का।
जो जिन लोगों से मिलना नहीं होता उनसे मुलाकात भी होती है, प्लस ये कि हमें मज़ीद जो नई उनकी तहरीरें आ रही होती हैं उसके बारे में पता चलता है, उनके ख़यालात के बारे में पता चलता है। तो आर्ट काउंसिल ये बहुत अच्छा काम करती है और हम लोगों को पुराने लोगों के ख़यालात भी उनको सुनने का मौका मिलता है और नई किताबें जो आ रही होती हैं उनके बारे में भी पता चलता है। और सबसे अच्छा है कि कराची की फ़िज़ा एकदम चेंज हो जाती है, जो अदबी सी, और सारे सितारे यहाँ पर चमचमाने लगते हैं, चमकने लगते हैं। मतलब माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया से लोग आए हुए होते हैं और सीखने सिखाने का अमल चल रहा है। बिल्कुल सीखने सिखाने का अमल चल रहा है और वो जिस खुशी से आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान और अपना अदबी जो वहाँ पर भी कायम किया हुआ होता है वो रिश्ता यहाँ आके जिस तरह वो कहते हैं ना कि अपने देश आना उनके लिए की खुशी का वो होता है कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं और यहाँ के लोगों को आके अपने अदब और जो उन्होंने वहाँ पर खिदमत की उसके बारे में हमें बताते हैं। तो बहुत अच्छा होता है कि उर्दू को जिस तरह वो वहाँ पर चला रहे हैं और पाकिस्तान में हमारी जिस तरह उर्दू फ़रोग़ पा रही है उसकी तरवीज के लिए काम किया जाता है, वो बहुत अच्छा होता है। और हमारी दुआ यही है कि इसी तरह अदब का और आर्ट काउंसिल का और ये उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस यूँ ही अपनी आबो ताब से चलती रहे, चमकती रहे और सब यहाँ पर जमा होते रहें खुशी खुशी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, दीगर ज़बान के शायर भी हैं और जो मज़मून लिखने वाले लोग हैं, जो उर्दू लिखने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो क्या यहाँ पे फ़ायदे होते हैं? क्या जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है उससे क्या फ़वाइद होते हैं? ज़बान जो होते हैं मामला, ज़बान जो होती है ना वो किसी भी कौम की पहचान होती है और हर दुनिया के जितने भी ममालिक हैं या जितनी भी तहजीबें और सकाफ़तें हैं वो अपनी ज़बान को प्रमोट करती है, उसकी तरवीज व तरक्की के लिए काम करती है। बदकिस्मती से सरकारी सतह पर उर्दू ज़बान के लिए कुछ भी नहीं किया गया। 75 साल से जो है उर्दू ज़बान को जो है वो हमारी सरकारी ज़बान होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मुल्क होता है वहाँ की ज़बान ही वहाँ की सरकारी ज़बान होती है। हमने जो है बहुत पहले ये करारदाद पास की कि उर्दू जो है हमारी जो है वो कौमी ज़बान है, लेकिन बदनसीबी से यहाँ पर जो राइज है जो ज़बान वो बाहर की अंग्रेज़ी ज़बान ज़्यादा उसको फोकस दी जाती है। तो जहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस का ज़बान की तरवीज और तरक्की के लिए काम है वहाँ पर इसको जो है यहाँ पर ये मुतालबा भी शामिल होना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उर्दू को जो है वो सरकारी ज़बान बनाया जाए और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है आर्ट्स काउंसिल और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। अगर यहाँ से ये मैसेज जाएगा तो पूरी दुनिया में जाएगा और हुकूमत के जो आला ओहदेदारान हैं उन तक ये मैसेज जाएगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे जितने भी इदारे हैं, चाहे उसमें KDA, KMC या दीगर बोर्ड के मामला जितने भी चीज़ें हैं वो सब इंग्लिश में ही आते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि हमारे मुल्क की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, सही ना। तो जो आम आदमी है उसको तो पता ही नहीं चलता कि मेरे क्या हकूक़ हैं या मेरे क्या मसाइल हैं। अगर मेरा कोई मसला है तो वो किस तरह से हल होगा। कोई फॉर्म आ जाता है वो अंग्रेज़ी ज़बान में होता है, उनको वो बेचारे फिल ही नहीं कर पाते। तो मेरी गुजारिश ये है यहाँ पर आला ओहदेदारान जो हैं वो आर्ट्स काउंसिल के उनसे और आपके TV चैनल के तवस्सुत से मैं आला सरकारी ओहदों पे फाइज लोगों को ये से मुतालबा करता हूँ कि वो उर्दू को सरकारी ज़बान तस्लीम करें और जो दफ्तरी ज़बान है वो भी उर्दू ही होनी चाहिए। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात की है वाकई में जी। ये सबकी ख्वाहिश है कि उर्दू को जो हमारी कौमी ज़बान है हर मुल्क में जाएं, वो अपनी ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे होते हैं और छोड़ते नहीं है। लेकिन हम लोग हैं कि शर्मिंदा होते हैं उर्दू बोलते हुए। अब तो ये चीज़ है कि इसको तो करना चाहिए, टाइम लगता है। मैं भी मानती हूँ कि आज के दस्तावेज़ात चेंज करने में टाइम 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी जब बिल पास हो गया तो उसके बाद क्यों दे रहे? उस पर अमल करना चाहिए और ये गुजारिश है तमाम लोगों से कि जो इसमें काम करते हैं, जो इसको चेंज कर सकते हैं कि खुदा के वास्ते इसको तब्दील करें और अपनी ज़बान की हिफाजत करें। आइंदा आने वाली जो नस्ल है वो उर्दू नहीं बोल रही है और शायद ये हो सकता है कि बस वो उर्दू बोल रही है ना, वो इंग्लिश बोल रही है, वो रोमन में लग गई है और मिक्स खिचड़ी बन गई है। हमारा पाकिस्तान नहीं लगता। मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में ये बात शामिल नहीं है कि उर्दू को सरकारी ज़बान होनी चाहिए तो फिर इस कॉन्फ्रेंस का मकसद फोत हो जाता है। सर थैंक यू सो मच।
कैसी लग रही है सर कॉन्फ्रेंस? वंडरफुल जी, दुनिया की चौथी या गालिबन पांचवी बड़ी ज़बान है ये, और इसके लिए इतना मुनज़्ज़म और मरबूत जो साल से जो कराची में ये उर्दू कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये माइंड ब्लोइंग है। मेरे ख्याल में इनके लिए हमारे पास अल्फाज हैं नहीं हैं। इस वक्त ये है कि दुनिया की सारी आइंदा आने वाले फेजेज़ में शायद हम टेक्नोलॉजी और दुनिया भर की तमाम चीज़ों को उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, नए सॉफ्टवेयर हाउसेज बन सकते हैं। उर्दू के एक आलमगीर ज़बान के तौर पर हमें बढ़ाना होगा। अगर दुनिया भर के हरमैन के अंदर जगह जगह हमारी उर्दू ज़बान की ट्रांसलेशन हमें नज़र आती है, तो यकीनन ये रिफ्लेक्शन है, ये अक्स है जो पूरी दुनिया में जा रहा है। सही है। नहीं तो नहीं, वाकई में बड़ी अच्छी बात की आपने। जैसे अभी कुछ लोगों से बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि सरकारी सतह पे उर्दू की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जो हमारे पेपर वगैरह हैं, कुछ जो भी मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है ही नहीं। देयर द विल, देयर द वे, विल नहीं है। जो लोग फैसला साज लोग हैं, उनको सिर्फ एक फैसला तय कर लेना है, ऑर्डर भी हो चुका है, हो जाएगी। बिल्कुल ऑर्डर भी हो गया। अरबी ज़बान में पूरे अरब दुनिया के अंदर तमाम कंप्यूटराइजेशन, जर्मनी में पूरी जर्मन लिखी हुई है, अपनी लोकल लैंग्वेज में। चाइना कहाँ से कहाँ चला गया, अपनी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज। बिल्कुल हमारे यहाँ ये शायर अदीब, ये सारे लोग जो हैं, इनके साथ साथ जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपने सारे लिटरेचर को उर्दू में कन्वर्ट करें। सही। और उर्दू में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप देखेंगे। सर आप कहाँ से तशरीफ़ लेके आए? मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट हादसों की दुनिया का आदमी हूँ। अच्छा। मेजर सईद जदून नाम है मेरा। अच्छा मेजर आप हैं वो जदून साहब? जनाब सर तो अदब की आपने अभी मैंने काफ़ी आपकी चीज़ें पढ़ी भी और काफ़ी चीज़ें आई भी आपके सामने। बड़ा अच्छा काम किया आपकी टीम ने और लोगों ने, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और सर ये जो कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई, बड़ी आ गई है कि हमारी जो उर्दू ज़बान है वाकई में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। सिर्फ ये ऑर्डर तक की हद तक ना हो, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जैसे दुनिया भर में काम हो रहा है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल। और बाकी समझता हूँ कि हमारी ये दुनिया की अजीम कौमों में से एक अजीम कौम है। ये अपने अजीम जब तक डिसीजन नहीं लेगी तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल ऐसे वो ज़बान जो मैंने अपनी माँ की गोद में सीखी है, उस ज़बान में मैं दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को मात दे सकता हूँ। बिल्कुल उस ज़बान को सीखे। मुझे ओपरी ज़बानें नहीं चाहिए। हाँ, दुनिया में मैं जाता हूँ, मूव करता हूँ, मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। अगर मैं जितनी ज़बानें अच्छी बात है, बट मैंडेटरी मत करें किसी और ज़बान को। मैंडेटरी सिर्फ मेरी अपनी ज़बान उर्दू है। बाकी स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए क्या पैगाम? जिसमें मैं दुआ मांगता हूँ, जिसमें मैं ख्वाब देखता हूँ, जिसमें दिल की बात करते हैं, दिल की बात करता हूँ। तो सर स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स जो यहाँ पे एक बड़ा माशाल्लाह से शहर भर से, मुल्क भर से यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, अल्लामा साहब को सुनने आए हुए हैं, दीगर जो मज़ामीन है वो सीखने आए हुए हैं। आलम से पूरी दुनिया में उर्दू के जो हमारे जो समझते हैं कि हमारे लेजेंड हैं, इस दौर के असर हाजिर के अफसानवी किरदार हैं, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। हमारे बच्चों को ये अपने तौर पे मैसेज तो यही जाएगा कि आप जहाँ हैं पूरी प्राउडली आप दुनिया में, अगर आप में टैलेंट है, आप उर्दू में बात करें, तर्जुमान खुद तर्जुमा करके अपनी अपनी ज़बान में आपकी ज़बान को सुन लेंगे। दुनिया की अच्छी कौमें अपनी ज़बान में बात करती हैं और उनके इंटरप्रेटर जो हैं वो उनकी ज़बान में ट्रांसलेशन कर लेते हैं। बिल्कुल सही सर, ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त इवेंट करने पे। देखिए मुबारकबाद जो है, हम तो अपनी कोशिशों की वसूल करते हैं, लेकिन असल मुबारकबाद कराची के और पाकिस्तान भर से आए हुए और दुनिया भर से आए हुए लोगों को मुबारकबाद कि वो अपनी ज़बान से, अपनी कौम से, अपने सकाफ़त से, अपने अदब से, अपनी शायरी से, अपनी मौसीकी से मोहब्बत करते हैं कि खिंचे चले आते हैं और इनके आने से हमारे हौसले बुलंद होते हैं। हम 14 साल से ये काम कर रहे हैं और इसी का मकसद है कि पाकिस्तान को यकजहती, इत्तेहाद, हर ज़बान की शायरी, हर ज़बान की सकाफ़ती तरक्की, उसके बारे में लोगों को बताया जाए, नौजवान नस्ल को बताया जाए कि पाकिस्तान यकजहती का नाम है, मोहब्बतों का नाम है। हम अपने सदर अहमद शाह की सरबराही में पूरी हमारी गवर्निंग बॉडी, हमारी पूरी यूथ यही काम कर रही है, क्योंकि हम एक मकसद लेके चले हैं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को एक अजीम कौमी इदारा बनाएं, बैनुल-अक़वामी इदारा बनाएं और 14 साल के अंदर दुनिया में आर्ट्स काउंसिल का ये आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस एक ब्रांड बन चुका है। लोगों को इंतज़ार होता है और इंतज़ार का सबूत ये है कि आप देखिए किसी कोने में, कहीं किसी हिस्से में आर्ट्स काउंसिल की इस वक्त जगह नहीं है। एक ओपनिंग हो चुकी है, अल्लामा इकबाल पे हो चुका है, जब फिर ज़िया मुहीउद्दीन साहब की पढ़ंत का हो गया सिलसिला, अब अबू मोहम्मद दुनिया के बेहतरीन क़व्वालों में से। बेहतरीन सेशन होंगे, उम्मीद भी है और लोग यहाँ पे आए हुए भी हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी माशाल्लाह से। स्टूडेंट ना कहिए, नौजवान कहिए, पाकिस्तान की वो नस्ल जिस पर आइंदा पाकिस्तान ने कायम रहना है,
हमारी नस्ल ने एक काम कर दिया, हमने इब्तिदा कर दी है। अब आप जैसे नौजवान, मेरे बच्चों की तरह, दूसरों के बच्चों की तरह उन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को और आगे लेकर जाना है। तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अपनी जिम्मेदारी जिस हद तक हो सकता था पूरी की है। अब आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बनाना भी है, बचाना भी है और निखारना भी है और ऊपर लेके जाना। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। कैसी लगी कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस लिखा तो यूँ है कि 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, लेकिन फिल वक्त आप यूँ कह लीजिए कि वो ऑक्सीजन है जो अहले कराची की ज़रूरत है। ये आप देखिए जो कहे बखेरे जा रहे थे और जिस तरह इल्मी अदब की रोशनाई दी, जो तमद्दुन हमारा था उर्दू के, जिसे गंगा जमनी तहज़ीब कहा करते थे, उसकी अक्कासी यहाँ हो रही है। और उसके हवाले से अगर आप ये देखिए कि साहब, वो कहना चाहिए कि बर्खास्त और नशिस्त की जो महफिलें होती थी, वो आदाब जब तक नहीं आएंगे बादब बा नसीब, तो नई नस्ल कहाँ से सीखेगी? ये चीज़ें जब देख रही हैं, उन लोगों को देखती है तो पढ़ने का शौक़ होता है और उसी से इंशाल्लाह अच्छाई आएगी। और आप देखिएगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो नौजवान आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनके लिए बहुत रिस्पांस देखा है, अच्छा है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे जो लिखने वालों को ये भी चाहिए कि जो मिज़ाह का अंसर है वो लाए, क्योंकि उर्दू में जो आमेज़िश फ़ारसी की बेइंतहा करके जो लोग अपनी इल्मी नस्तालीख तरीक़े से दिखाते हैं, वो नई नस्ल के समझ में नहीं आ रही। क्योंकि नई नस्ल जो चाहिए उसे हल्का फुल्का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता गामज़न कीजिए। जी हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता गामज़न कीजिए और फिर वो आप खुद ब खुद उस राह पे चल निकलेंगे। बेहतरीन, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है ये जो मेला सजा हुआ है, इतने ज़बरदस्त 15वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है उर्दू? बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत ताज़ा हवा का झोंका है। हमारे वतन में उर्दू को जितना फ़रोग़ मिलना चाहिए, आज उतनी ही उम्मीदें हमारी बढ़ रही हैं। मैं एक छोटा सा स्कूल चलाती हूँ कराची में, और वहाँ हम इसी बात पे ज़ोर देते हैं कि उर्दू में जो खुशबू है, जो ताज़ा हवा है, उसको समझने की ज़रूरत है। उर्दू हमारी पहचान है, उर्दू हमारी तारीख़ है, और जो कौमें अपनी तारीख़ भूल जाती हैं, तारीख़ उनको भूल जाती है। तो हमें याद रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने यही बात कही कि जो उर्दू है उसको सरकारी सतह पे होना चाहिए। जैसे हमारी हर चीज़ जो आती है वो इंग्लिश में आती है, चाहे वो गवर्नमेंट से कोई लेटर आए या कोई भी और भी दीगर मामला होते हैं, वो इंग्लिश में ही आते हैं। तो उस पर इसकी कितनी ज़रूरत है कि जो हमारी उर्दू है वो कौमी सतह पे हो, वो जो ऑर्डर्स आएँ, जो फॉर्म आएँ, वो उर्दू में होने चाहिए। देखिए, जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना, वो अपनी ज़बान में बात करती हैं। जापानीज़ ले लें, फ्रेंच ले लें, वो अपनी ज़बान को फ़ौक़ियत देते हैं। हम लोग उर्दिश बोलते हैं और इंग्लू लिखते हैं। बिल्कुल, मतलब हम ना इधर के नाम उधर के हैं। कब्बा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी? माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त मेला सजा हुआ है, दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से लोग आए हुए हैं और माशाल्लाह से इंजॉय कर रहे हैं। ताज़ा हवा का झोंका है, लोग जैसे यहाँ पे तस्लीम कर रहे हैं कि सीखने सिखाने का अमल जारी है। तो कैसा लगा पूरा सेशन वगैरह? सारे बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, इतना अच्छा सारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, डिसेंट लोग। ये जाहिर है क्रेडिट गोज़ टू अहमद शाह, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हर एक को मुतहर्रिक करते हैं, नहीं किसी को बैठने नहीं देते हैं, खुद भी आगे हो के बातें। हाँ, इतना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं तो काफ़ी अरसे के बाद शामिल हो रही हूँ सारी चीज़ों में ना, तो अच्छा टाइम गुजर रहा है, बहुत अच्छा। पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। हाँ। उनके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कैसा लगा? ये एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है, एक डिसेंट। पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि ये वो इदारा है जिसको माशाल्लाह इतना नहीं था, मगर अब बहुत आर्ट्स काउंसिल अभी पता चलता है कि काम हो रहा है और इतनी अच्छी रौनक लगी हुई है। ईद का सा सामान लग रहा है। और जब मैं कहती हूँ कि बजाय घर में बैठने के बदा आके थोड़ा सा एंजॉय करें, लोगों से मिले, हाँ रिफ्रेश हो जाए। और इतने अदब से जिनका ताल्लुक़ है, और अभी मोहिद्दीन थे, ज़िया मोहिद्दीन माशाल्लाह, और कितने बड़े बड़े शोरा। हाँ, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Mm-hmm.
वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ज़बरदस्त मेला सजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग यहाँ पे बोले ईद का समा बना हुआ है, कैसा लग रहा है? दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान भर से लोग आए हुए हैं, सीखने सिखाने का अमल जारी है। देखिए असल में बात यह है कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, और उर्दू ही वाहिद बयानिया है जो कि तश्कील पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान की जानिब का सफ़र तय कर सकता है। खुशी होती है, शहर है कराची रोशनियों का शहर है, रोशनियाँ मान पड़ गई थी और ये छोटे छोटे ऐसे मौक़े हमको मैसर आते हैं कि हम खुशियाँ शेयर कर सकें। तो शहर जाग रहा है, लोग आ रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उर्दू की मोहब्बत में यहाँ लोग मौजूद हैं और दुनिया की तीसरी बड़ी ज़ुबान है ये। तो हमें खुशी है कि हम ना सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं बल्कि इस टीम का भी हिस्सा हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये खुशी की बात तो है। रिजवान भाई ये बताइएगा कि जो लोग मजमून लिखने वाले लोग हैं, ड्रामा लिखने वाले हैं, आपका भी ताल्लुक माशाल्लाह से उसी शोबे से है, शायरी भी है, लेकिन उनकी कितनी मदद यहाँ पे होती है? जो लोग मजमून लिखना चाहते हैं, शायरी ड्रामा लिखना चाहते हैं, कहानियाँ लिखना चाहते हैं, उनकी यहाँ पे देखिए आर्ट्स काउंसिल के पैमाने या तनाजुर में बात करूँ तो यहाँ पूरी एक एकेडमी है ना, कि बाकायदा यहाँ पढ़ाया भी जा रहा है, थिएटर भी पढ़ाया जा रहा है, स्टेज, जो सारी चीज़ें। तो उसी वही जब आपको मौक़े फराम कर रहा होता है कोई, तो फिर उसके बाद वो आपका टैलेंट होता है कि उसको जाके कितना कर लें। एक हमने स्टेज दे दिया मिसाल के तौर पर, इदारे ने अगर स्टेज दिया हुआ है वहाँ आप आके सीख रहे हैं। और फिर दूसरी बात है कि इस इदारे से निकलने वाले वो बहुत सारे सिंगर आज मेन स्ट्रीम के सिंगर बने हुए हैं, तो मौक़े ही लोगों को मैसर नहीं आ रहे ना, कि लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं कि जहाँ वो अपनी बात कर सकें। जब अगर आप आर्ट्स काउंसिल की तनाजुर में देख रहे हैं तो थिएटर फेस्टिवल जो हो रहा है उसमें नए लिखने वालों को चांस मिला ना, नए अदाकारों को चांस मिला। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्फ्रेंस सिर्फ अदबी बात की और ख़त्म हो गई, उसके दूरस नताइज जो है वो बरामद होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जिस अहद में जी रहे हैं, देखें एक एक करके हमारे जो मतलब है कि मुसल्लम सुब तासाद हैं वो यकीनन रुखसत हो रहे हैं। तो ये जितना फैज़ आप हासिल कर सकते हैं, और इस ज़ुबान से जिसको मोहब्बत है, ये ज़ुबान जो है ये एक हमारी कौमी ज़ुबान है, दुनिया की हर बड़ी कौम ने अपनी ज़ुबान में तरक्की की है। इस ज़ुबान को जब तक हम इख्तियार नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं, इसको ओन नहीं करेंगे, हुकूमती सतह पे जब तक नहीं आएगी, जैसे कि हमारी इंग्लिश हर चीज़ जो ऑर्डर आते हैं ना, KDA KMC या दीगर जो कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, मेरा ख्याल है सब इंग्लिश में होते हैं। अगर कोई उर्दू के निफास का भी अगर हुक्म सादिर होगा वो भी अंग्रेजी में हो जाएगा, वो अंग्रेजी में हो जाएगा। और इससे कोई उर्दू कॉन्फ्रेंस का मतलब अंग्रेजी से इख्तिलाफ वाली बात नहीं है। बात सिर्फ ये कि हमें अपनी ज़ुबान पर एक फ़ख्र है, हमें अपनी ज़ुबान पर नाज है। तो अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि जब बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया से रुखसत हुए, तो जंग की शह सुर्खी, यानी कि जो हेडलाइन कहलाती, शह सुर्खी नहीं कहती, वो था कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शमाए हयात बाद फना के तुन जोंकों के हाथों गुल हो गई। तो पहले इसी नौयत का मिजाज था, यही परख था, यही मर्तबा था, हिफ्ज़ मरातिब जिसे कहते हैं। लेकिन आज के दौर में जाहिर सी बात है वो ना बच्चे में वो चलन है, ना वो अतवार है, ना उस तरफ वो राग़िब हो रहा है, ना वो गामजन हो रहा है। और रही बात ये बच्चा गैजेट्स के ज़माने का, डिजिटल बच्चा है, तो लाजमी तौर पर वो जो किताब का लम्स अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बच्चे तक इस अदब को पहुँचाने, इस ज़ुबान को पहुँचाने के लिए लाजमी है कि इस अदब का भी बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल करना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी हमारी जो सेनेट में होते हैं, असम्बलियों में होते हैं, वो जो बुक्स आती हैं, बजट की बुक आए या सेनेट के ऑर्डर आए, या जितने भी दीगर चीज़ें होती हैं, वो सब इंग्लिश में है। हाँ, मतलब किसी भी तरीके से उर्दू को फ़रोग नहीं मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ। अगर असल में देखें बहुत सारी चीज़ें, मैं उसमें अज़रा तफन्नुनी बात हो जाएगी। मैं सिर्फ ये कहूँगा, देखें मसला क्या हुआ कि एक अरसे तक रियासती सतह पर फ़नून लतीफ़ा को सिर्फ लतीफ़ा समझा गया, तो फिर जो फ़नून के साथ हो सकता था वही कुछ हुआ। और दूसरी बात ये कि आपको पॉलिसियों से अंदाज़ा नहीं होता कि पढ़ने वाले को खुद नहीं पता वो पढ़ के क्या चला गया। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन काश के इस चीज़ की अहमियत को समझें। और ये उर्दू को उसका मकाम दिलाना है तो बानी पाकिस्तान का ख्वाब है ना, अगर हम उस जानिब पेशकदमी कर रहे हैं, कोई भी उसकी बात कर रहा है, दर हकीकत ये तो अपने कायद के पैगाम की तबलीग, तरवीज और उसी की तायद में सफ़र तय किया जा रहा है ना। तो कोई अगर शेयर अदा करना चाहें इस मौके की मुनासबत से, और उसी पे एंडिंग करेंगे हम। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच रिजवान भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने का मकसद यही था, बताने का और लोगों से बातचीत करने का मकसद यही था कि आएँ और ये बेहतरीन कॉन्फ्रेंस चली है, इसका हिस्सा बने। कैसा लग रहा है ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करके? माशाल्लाह से ज़बरदस्त मेला सजा हुआ है, लोग सीखने सिखाने का अमल भी चल रहा है। तो आप लोगों का कैसा तजुर्बा रहा? बहुत अच्छा, और मैं तो हर साल आती हूँ। अच्छा। उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए मेरा 3-4 दिन का जो है ना, कोई और अपॉइंटमेंट नहीं होता है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं। चालू होते हैं? मैं PTI से हूँ। अच्छा। आई एम
पीटीआई की मैं अपनी टाउन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो और ये है कि आर्ट्स काउंसिल की मेंबर भी हूँ मैं, तो मेरा तो आना बनता है। और मुझे उर्दू से और शेर व शायरी से और ये सब बहुत लगाव है, इसलिए कि मेरे ख़ानदान में भी शायर हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद है। और अहमद शाह का बहुत बहुत मुबारक हो, अहमद शाह को इतना ज़बरदस्त करते हैं। वो हर साल जो है ना इम्प्रूवमेंट होता है, सीखने को मिलते हैं, सीखने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे नासिर इकबाल से, इकबाल के बारे में बहुत कुछ मिला, ज़िया मोहिउद्दीन का सुना हमने, तो वो भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। उनके जो पढ़ियत थी ना बहुत अच्छी थी उसकी। और बाकी जो आगे जो 3 दिन का है तो वो तो हम आएंगे, रोज़ाना ही आएंगे इंशाल्लाह। हमारी भी गुजारिश है कि यहाँ पे आए, ज़बरदस्त मिला सजा हुआ है, सीखने सिखाने का अमल भी है। दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान भर से लोग हैं जो अलग अलग ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, उससे मोहब्बत होनी चाहिए, उससे शगफ होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सीखना भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे खुश हैं? और ज़बरदस्त सर, 4 ईद का ही माहौल है। बिल्कुल ईद का माहौल है। और ईद के माहौल में आप ये देखिए कि मोहब्बत करने वाले जो शहर से मोहब्बत करते हैं, अदब से मोहब्बत करते हैं, फ़न से मोहब्बत करते हैं, उनका नुमाइंदा इज्तिमा है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि लोगों में कितनी ख्वाहिश है कि इस किस्म के प्रोग्राम मुस्तकिल बुनियादों पे होते रहें, क्योंकि इसके अंदर तमाम वो रंग मौजूद हैं जो इंसान को इंसान से मोहब्बत करने का दर्ज देते हैं। बिल्कुल, दुनिया भर से लोग भी आए हैं, पाकिस्तान से भी आए हुए हैं, तो माशाल्लाह से सीखने सिखाने का अमल भी जारी है। जी, तो 15 साल से कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम पहले साल से इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान हैं। सही। पहले ये सिलसिला शुरू हुआ, अहमद शाह साहब ने इसको शुरू किया और माशाल्लाह अब ये एक तनावर दरख्त बन चुका है। बहुत सारे लोग आज मुझे बहुत याद आए जो हमारे बहुत अदबी और बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, और जो हाँ और वो इतने बड़े लोग थे, उनकी कमी ज़ाहिर है महसूस होती रही। और ये कि जो लोग मौजूद हैं इनको गनीमत जानी है, उनसे मिलने आई है। 4 दिन का मेला है और प्रोग्राम आपका जब भी ऑन एयर हो, जब भी चले, तो लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि भरपूर शिरकत करें और एक अदब और सीखने सिखाने के अमल से गुजरते रहें। सही। तो सर आप पहले दिन से यहाँ से मुंसलिक हैं, पहली कॉन्फ्रेंस से, तो क्या रिजल्ट सामने आए, क्या पॉजिटिव चीज़ें? अच्छा, सबसे अच्छी बात है ये एकेडमिक है। एकेडमिक से मुराद ये है कि ये बाद में इसकी किताब आती है। अच्छा, जो 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है वो भी किताबी शक्ल में मौजूद है, तो कोई चीज़ यहाँ ज़ाया नहीं हो रही किसी सेशन की। किताब की शक्ल आ जाती है ना, तो वो सबसे बड़ी नौयत होती है। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप चलिए एक बात करते हैं, नाम नहीं लेते, किसी कॉन्फ्रेंसेस के पेपर्स नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस में 14वीं कॉन्फ्रेंस के पेपर्स मौजूद हैं, तो जब वो पेपर्स मौजूद होते हैं तो वो एकेडमिकली मुकालों में काम आती हैं, स्टूडेंट्स के काम आती हैं। सारे स्टूडेंट्स शिरकत नहीं कर सकते। अब कराची यूनिवर्सिटी के अंदर या हमारे वफाकी यूनिवर्सिटी उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर जितने शोबा तालिब इल्मी के लोग मौजूद हैं, उनके लिए वो एकेडमिक का हिस्सा इख्तियार कर जाती है। मेरे नज़दीक ये कॉन्फ्रेंस का डॉक्यूमेंट होना वो सबसे बड़ा तारीखी कारनामा है, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने अभी तक, आपने जिनसे भी बात की होगी, किसी ने इस हवाले को भी सामने लेकर आया होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। मतलब चाहे वो मजमून लिखने वाले हों, साफ चालू रखते हों, सबको ये फायदा डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्यूमेंटेड है, एक किताब मौजूद है। आप अगर कहें कि मैंने शिरकत नहीं की तो मैं आपको किताब दे सकता हूँ कि 14वीं में क्या हुआ, पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस होता है। सही। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में नौजवानों को? नहीं, बस ज़रूर शिरकत करें और मोहब्बत करें, एक दूसरे से अदब करें, तहजीब करें, और बात यह है कि खुश रहें। खुश रहें यार। इसी मैसेज के साथ मुझे भी दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।